हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स का। साप्ताहिक करंट अफेयर्स ये 67वीं बीपीएससी सचिवालय सहायक, जिसको सीजीएल थर्ड भी कहते हैं, उसी के तहत ये सचिवालय सहायक है। और एसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाएं और प्रधान शिक्षक के परीक्षार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो है, निश्चित रूप से ये जो करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर 50 दिया जा रहा है, ये अति महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है आपका, 27 मई 2022 को कहां पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। यानी कि देखिएगा कि राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन जो है 27 मई 2022 को कहां पे किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भुवनेश्वर, ओडिशा, यानी भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है, यहीं पर आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक की खोज की है? यानी कि एक बंदर है जिसका नाम सेला मकाक है। ये इसकी खोज जो है की गई कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है दोस्तों, ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर का है, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है? यानी किस देश को फोकस कंट्री बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलोल। और ये कलोल कहां पे है? गुजरात के अंदर है, और ये खनिज तेल के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर 5 नंबर का सवाल कि भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत आईएनएस गोमती को कहां पर कमीशन किया गया है या सेवा मुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया है। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल कि किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। कहने का मतलब है कि जो आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता, ये एकमात्र राज्य गोवा में लागू है, और दूसरा जो है लागू करने वाला, जो पहल करने वाला राज्य है वो आपका उत्तराखंड। एक समिति का भी गठन कर दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि इंडिया। चलिए उसके बाद देखिएगा 28 नंबर का सवाल, 26 से 28 मई 2022 तक तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर का सवाल, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायो पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कठुआ, जम्मू कश्मीर। ये कठुआ कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल है, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर का सवाल कि मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 12 नंबर का 75वें कान, यहां वे होगा 75वें कान फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी और प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर है दोस्तों, हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो जमुई जो है
बिहार के अंदर है। उसके बाद देखिएगा बिहार का एक जिला है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का चर्चा में रहा मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच सहयोग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। मिताली एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। उसके बाद देखिएगा 28 मई 2022 को कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर है। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर का सवाल, हाल ही में भारत फर्स्ट मूवर्स कॉलिशन पहल में शामिल हुआ, इसका संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन से है। चलिए देखिएगा, आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद हो जाएगा दोस्तों। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा, ताकि और महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं शामिल कर सकूं। इतना प्रोत्साहित आप जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 17 नंबर का सवाल, इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? राइट आंसर होगा राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक भवन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ बना है। जबकि पहला राज्य जो है, ये पहला राज्य आपका ओडिशा है। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल, 19 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? राइट आंसर होगा IIT गांधीनगर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम किस संस्था की पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पहल है। उसके बाद देखिए 21 नंबर का सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025-26 तक। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर का सवाल, 22 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और ये कच्छ के रण में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर का सवाल, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा देश ये सफल परीक्षण किया है? यानी इसका जो है कौन सा देश सफल परीक्षण किया है? तो ये कौन यहाँ जरूरी नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस किया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, यह किससे संबंधित है? ये कोविड-19 का टीकाकरण से संबंधित है। उसके बाद देखिए 25 नंबर का सवाल, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान होगा। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर, हाल ही में जारी फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 ने सर्वाधिक प्रविष्टियों की संख्या के मामले में कौन सा देश उच्चतम स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत होगा। उसके बाद 27 नंबर का सवाल देखिएगा, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर का सवाल, चर्चा में रहने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का संबंध किससे है? ये क्या है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर का सवाल, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 118 में 118वीं, यहाँ याद रखिएगा वी होगा, बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। उसके बाद देखिएगा 1 जून 2022 को नाबार्ड ने कहां पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह के अंदर की है। कहां पे की है? लेह के अंदर की है, ये लेह लद्दाख के अंदर है। उसके बाद 31 नंबर का सवाल देखिएगा,
हाल ही में जाने माने शख्सियत कृष्ण कुमार कुनाथ का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? ये गायन से। कहने का मतलब है कृष्ण कुमार कुनाथ एक गायक थे। उसके बाद 32 नंबर का सवाल देखिएगा, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो अरब देश के साथ अपना पहला व्यापार समझौता किया है उसका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा इजराइल है। उसके बाद देखिएगा 1 से 2 जून 2022 को शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर गुजरात। यानी वर्तमान में शिक्षा मंत्री भारत का कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उसके बाद देखिएगा प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा 2 जून को मनाया जाता है। उसके बाद 35 नंबर का सवाल, 1 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु होगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर का सवाल, हाल ही में किसी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो ये इसका राइट आंसर होगा जुल्फिकार हसन। ठीक है, तो ये प्रधान शिक्षक की तैयारी जो भी कर रहे हैं वो भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से देखें, ये करंट पूछा जाता है। चलिए उसके बाद हाल ही में वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा डेरेन सैमी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डेरेन सैमी होगा। उसके बाद 38 नंबर का सवाल देखिएगा, स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? राइट आंसर होगा स्वीडन में किया गया। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर का सवाल, अक्सर राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला हिम आरश जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा रॉकेट लॉन्च सिस्टम हिमारश है। उसके बाद देखिएगा प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। यह रेलवे का CBT 1 एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। उसके बाद देखिएगा सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा SL थॉसेन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 43 नंबर का सवाल कि ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। उसके बाद 44 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, 4 जून 2022 को खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस देश में शुरू होगा? राइट आंसर होगा पंचकुला हरियाणा, यानी हरियाणा के पंचकुला से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये 45 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? इसका राइट आंसर होगा तुर्की, और इसका नया नाम तुर्की ये होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर का सवाल देखिएगा, 3 जून 2022 को INS निशंक और INS अक्षय को कहां पर डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा मुंबई। उसके बाद देखिए 47 नंबर का सवाल, 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपोड़ी का निधन हो गया, वे क्या थे? तो राइट आंसर होगा संतूर वादक। इस तरह का सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, याद रखिएगा भजन सोपोड़ी, इसका संबंध संतूर वादन से है उसके बाद देखिए 48 नंबर का सवाल, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 5 जून, और प्रथम पर्यावरण दिवस 1974 से मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा आज का अंतिम सवाल, COP27 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मिस्र के अंदर किया जाएगा। और COP28 का भी मैं बता दूं, COP28 का आयोजन जो है UAE में किया जाएगा। तो
आज मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स के तहत 50 प्रश्नों को समाहित किया। मैं प्रति रविवार या सोमवार को मैं करंट अफेयर्स लेकर निश्चित रूप से आऊंगा। 50 प्रश्नों का कलेक्शन मैं दूंगा, आप निश्चित रूप से यहां से कलेक्ट कीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा, आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर ताकि हम प्रोत्साहित हो पाए और आप लोगों के समक्ष मैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख सकें। ठीक है, मैं रख सकूं, इसके लिए जो है आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।